आदमियों के लिए कोई लॉ है, प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है आदमियों के लिए। लेकिन अगर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है तो वो पुलिस चौकी जाकर के, थाने जाकर के या कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है। अगर किसी औरत के साथ किसी भी तरह की फिजिकल अब्यूज हुई है या किसी भी तरह का झांसा दिया उसको और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदमियों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं आया हुआ अभी फिलहाल की डेट में। बहुत सारे लॉज हैं औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, क्या मर्दों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपके पॉडकास्ट और चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे जिनको उनके राइट्स की नॉलेज नहीं है। शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ नॉलेज गेन हो और आपका आज का एपिसोड किसी के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल। तो आपका पहला सवाल है जिसपे हम आते हैं कि आदमियों के लिए कोई लॉ है, प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है आदमियों के लिए। लेकिन अगर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है तो वो पुलिस चौकी जाकर के, थाने जाकर के या कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है। ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्या घटना घटी है? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस से। सेक्सुअल असॉल्ट काफी बढ़ रहा है और इसके केसेस जल्दी रजिस्टर नहीं होते। जैसे हमारे टाइम पे एक टाइम था जब औरतें अपना केस रजिस्टर कराने से पीछे हट रही थी, उनको अपने लॉज और राइट्स के बारे में पता नहीं था। तो जब ये मुद्दा बढ़ा आगे तब जाकर के औरतें अपनी राइट समझ पाई, उन्होंने अपने केसेस फाइल किए। पर क्या आप एक बीइंग अ लॉयर, आप रोज कोर्ट में ऐसे केसेस देखती हैं जहां पर मेल अपने सारे असॉल्ट के केसेस लेकर आते हो? अभी मेल काफी सारे आते हैं, केसेस लेकर के भी आते हैं, लेकिन बेसिकली उनके लिए सेक्सुअल असॉल्ट का ऐसा कोई लॉ नहीं है उनके फेवर में कि उनके साथ किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। जैसे कि हमारा सेक्शन 69 BNS अभी आया था 2024 में। अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन कि अगर किसी औरत के साथ किसी भी तरह की फिजिकल अब्यूज हुई है या किसी भी तरह का झांसा दिया उसको और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदमियों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं आया हुआ अभी फिलहाल की डेट में। आपने अभी झांसे की बात की। हाँ। काफी ज्यादा ये केस आते हैं कि लड़कियां केस करती हैं मर्दों पर कि मेरे साथ वादा किया गया था कि आगे चल के शादी करूंगा और उस बेसिस पे उन्होंने मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। अब क्या मर्दों के लिए ऐसा कुछ है कि अगर कोई औरत उनसे वादा कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और काफी साल उनका इन्वेस्ट किया खुद में और उसमें मनी इन्वेस्टमेंट भी आती है किसी की, और इन सब का एक्सप्लॉइट करने के बाद वो उनको अचानक से छोड़ के किसी और से शादी कर लेती हैं, तो क्या ऐसा कोई केस बनता है मर्दों का औरतों के लिए? आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपने कहा फाइनेंशियल इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास ये रेमेडी है कि वो सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकता है कि जो उसने पैसे लगाए हैं विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए। उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हरास हुआ है, वो इमोशनली हरासमेंट हुआ है, वो फिजिकली भी हरासमेंट हुई है उसकी। लेकिन पर्टिकुलर फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अगर कोई लड़की छोड़ के जा रही है तो ऐसा कोई लॉ नहीं है फिलहाल आज की डेट में। इसके लिए भी अभी तक कोई लॉ नहीं है। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, रेमेडीज हैं अलग अलग। जैसे आप रिकवरी फाइल कर सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बट पर्टिकुलर एक सेक्शन या पर्टिकुलर एक एक्ट कि भैया सेक्सुअल असॉल्ट अगर आदमी के साथ हो तो वो कहाँ जाए, ऐसा कोई लॉ भी नहीं है। इस लॉ को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।